बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी वह है गाय के पाए। आज मैं गाय के पाए बनाने लगी हूँ। गाय के पाए बनाने के लिए मैंने ये 3 अदद गाय के पाए लिए हैं और इनको मैंने धोकर ये अच्छे तरीके से रख लिया है। और साथ ही मैंने जो मसाला जाती हैं उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और ये टमाटर है, इनको मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है और इनको ग्राइंड करके मैंने ये रख लिया है। जो स्पाइसेस हैं उसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, तेज़पात पत्ता लिया है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। ये मैंने पाया मसाला लिया है 1 टेबलस्पून और ये हल्दी पाउडर है। तो ये तमाम चीज़ें मैं भूनकर फिर आगे जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पाए बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, हमें ज़्यादा मसाला जात की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ये मैंने मसाला जो है 2 कप ऑयल मैंने डाला है और उसको गर्म करने के बाद ये मैंने मसाला सारा इसमें शामिल कर दिया है। साथ में मैं अब इसमें स्पाइसेस भी सारे शामिल कर दूँ कि उनको मैं तकरीबन 15 मिनट तक भूनूंगी और फिर इसमें मैं पाए शामिल करके भूनकर और इनको चढ़ा दूँगी। पाए जो है अमूमन लोग जो है कुकर में भी बना लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ये समझती हूँ कि जो सारा दिन पक जाएँ या सारी रात पकें तो वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। कुकर में थोड़ा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैंने पतीले में चढ़ा दिए कि ये सारा दिन जो है पकते रहेंगे। रात को तो ज़ाहिर सी बात है, सबको मालूम है कि गैस बंद हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने ये सुबह के 6 बजे हैं तो मैंने 6 बजे चढ़ाऊँगी और शाम को 7 बजे तक ये पकते रहेंगे। यहाँ देखें जी, मसाला हमारा जो है भुन चुका है, ऑयल अलग हुआ हुआ है। अब मैं इसमें पाए शामिल करूँगी, एक एक करके मैं डालूँगी इसमें, क्योंकि बहुत वज़नी है और पूरा एक साथ नहीं डाला जा सकता, तो इसलिए मैं एक एक हड्डी उठाऊँगी, एक एक पाया उठाऊँगी और इसमें डालती जाऊँगी। बहुत एहतियात से ये सारा काम करने की ज़रूरत होती है। अगर हम अचानक जल्दी से सारा डाल देंगे तो हाथ जलने का या फिर कुछ और नुकसान होने का खदशा होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा सा डालें ताकि आसानी से ये काम हो जाए। और इनको मिक्स करने का जो है ना सबसे मेन होता है कि मिक्स जो है वो आसानी से हो जाए। तो बहुत एहतियात से ये सारे पाए शामिल करें इसमें। इनको मैं अब 10 से 15 मिनट तक भूनूंगी, फिर इसमें पानी शामिल कर दूंगी। इनको भूनना बहुत अच्छे तरीके से ताकि इनकी जो हीट है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन सारा दिन पकने से ही जो है ये बहुत अच्छे बेहतरीन बन जाते हैं, इनमें से बिल्कुल भी हीट नहीं आती है। तो यहाँ पे ये भूनना बहुत मुश्किल है, चम्मच बहुत मुश्किल से चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई हैं हड्डियाँ बड़ी भी हैं, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा, एहतियात से इनको भूनिएगा, कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ पे मैंने इनको भून लिया है। मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, पानी में इतना शामिल करूँगी कि सारा दिन ये जो है तैयार होते रहे, हमने दोबारा इसमें पानी शामिल नहीं करना है जी। ये हमने पानी शामिल कर दिया है। अब इनको हम थोड़ा हिला देंगे ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए, मसाला भी जो है वो सब में मिक्स हो जाए। तो अब इनको हम सारे दिन के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसमें हम मज़ीद और पानी शामिल करेंगे। तो ये देखें, ये पतीले में बड़ा पतीला है हमारा, ये सारा दिन अब इसमें तैयार होते रहेंगे। 3 पाए हैं तो जाहिर सी बात है पतीला भी हमें बड़ा चाहिए था। तो ये तकरीबन 5 से 8 किलो वाला पतीला है जिसमें मैंने ये पाए चढ़ाए हैं। तो ये अब सारा दिन ये पकते रहेंगे। 7 बजे अब हम आपको बताएंगे कि ये किस हद तक तैयार हुए हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं। ये देखिए, चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ, इसमें मैंने गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। अब आप इसको मज़े लेकर खाएं और मैं भी ये खाऊंगी। आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करें, यकीनन आप भी ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। दादा से बात कराओ ना, दादा से बात करनी है, वीडियो कॉल करो।